स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु पे। आज हम आपको बताएंगे कि एनसीसी के क्या फ़ायदे हैं और आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एनसीसी को ज्वाइन करने के प्रोसीजर क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीसी स्कूल और कॉलेजेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे बाहर कहीं और ऐसा चाहें कि आप इसे स्कूल या कॉलेज ख़त्म करने के बाद ज्वाइन करना चाहें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपके स्कूल और कॉलेजेस में एनसीसी है या नहीं है। अगर एनसीसी आपके कॉलेज में या स्कूल में है तो अगर आप अपने कॉलेज के एएनओ या को जानते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करें। नहीं तो आप अपने स्कूल के हेडमास्टर या कॉलेज के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी हैं उनसे जाके बात कर सकते हैं कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना होगा। और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल में एक बार आपकी जो एनसीसी की रिक्रूटमेंट होती है उसमें आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। जैसे कि एक होता है आपका, पहले तो आपके वो बॉडी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं, जिस हिसाब से हर कॉलेज का अपना अलग स्टैंडर्ड होता है आपको चेक करने का। तो इसमें पहले हाइट आपकी नापी जाती है, फिर आपका वेट चेक किया जाता है। अगर ये सब आपका ठीक है तो वो आपको आगे रनिंग वगैरह और बाकी पुशअप्स इन सब चीज़ के टेस्ट लिए जाते हैं। रनिंग और पुशअप्स जब आपके हो जाते हैं तो फिर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं आपके एएनओ या फिर जो आपके यूनिट है एनसीसी की, वहाँ से जो फौजी आते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और अगर आप उन सब चीज़ों में पास हो जाते हैं तो आपको आपके कॉलेज या स्कूल की तरफ से एनसीसी दे दी जाती है। जब आप एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल में ए सर्टिफिकेट मिलता है और आप बी सर्टिफिकेट भी स्कूल में हासिल कर सकते हैं। पर अगर आपके जहाँ पे आपने पहले स्कूलिंग की है और वहाँ पे एनसीसी नहीं थी तो आप ए सर्टिफिकेट फिर आपको नहीं मिल पाएगा। आप फिर भी बी सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज में हासिल कर सकते हैं और सी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको कॉलेज में ही मिलता है। ए सर्टिफिकेट पाने के लिए आप तब एलिजिबल होते हैं जब आपके पास आपने एक कैंप लगाया हो और आपने 1 या 2 साल तक की ट्रेनिंग की हो अपने स्कूल में। बी सर्टिफिकेट के लिए भी आपको 2 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है अगर आप स्कूल में हैं या फिर आप कॉलेज में हैं, और इसके लिए भी आपको एक कैंप लगाया होना ज़रूरी है। सी सर्टिफिकेट के लिए आपको 3 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है। आपके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके मिनिमम 2 कैंप लगे होने चाहिए। और इन सब के अलावा आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी जो भी एनसीसी की क्लासेस लग रही हैं। और फिर अब आगे बात करते हैं आपको इन चीज़ों का आगे फ़ायदा क्या है। आपको एनसीसी जो आप कर रहे हैं उसमें जो आपको ये सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, ए, बी और सी सर्टिफिकेट, इसको आपको आगे जाके क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैं पहले आपको इन सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे बता देता हूँ। आपका जो ए सर्टिफिकेट है, अगर आप ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो इससे जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप अपने एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें आपको 2 से 5% नंबर्स का फ़ायदा मिलता है।
एडमिशन्स में। और सिमिलरली जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, CAPF जिसे हम कहते हैं, सरकार ने अब ये नोटिफिकेशन जारी किया है पिछले साल कि आपको इनमें भी आपको A सर्टिफिकेट जो होल्डर हैं उनको 2% नंबर्स का फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं B सर्टिफिकेट की। जो आपका B सर्टिफिकेट है, इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर इंडियन आर्मी में जाते हैं तो उसमें जो GD की आपकी भर्ती आती है, GD में आपको 5 नंबर मिलते हैं रिटन टेस्ट में, 5 नंबर मिलते हैं आपको रिटन टेस्ट में। और अगर आप CAPF की भर्ती के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपको 3% नंबर का फ़ायदा मिलता है। सिमिलरली अगर हम C सर्टिफिकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको अगर किसी भी सर्टिफिकेट का है इन तीनों में से, तो वो है आपका C सर्टिफिकेट। पहली बात तो अगर आपको इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर जाना है तो उसके लिए जिसके पास C सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट एक NCC एंट्री आती है हर साल। इसमें आपकी 50 वैकेंसीज होती हैं जिसके थ्रू आपको रिटन टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपको SSB अपना क्लियर करना होता है। ठीक है, एक तो बात हो गई हमारी NCC एंट्री की। उसके बाद NCC एंट्री के बाद हमारा आता है दूसरा CDS। CDS में भी आपकी कुछ वैकेंसीज जो होती हैं वो NCC जो कैडेट्स होते हैं C सर्टिफिकेट होल्डर उनके लिए रिजर्व रहती हैं, जिससे आपको CDS में भी NCC का फ़ायदा मिलता है। उसके बाद बात आती है आपकी GD भर्ती की। जो आपकी इंडियन आर्मी की GD भर्ती आती है उसमें आपका रिटन टेस्ट नहीं होता, सिर्फ फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो होता है वही आपका होता है। तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है इंडियन आर्मी में। उसके बाद अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है एयर विंग से, तो आपका जो FCAT का एग्ज़ाम होता है जो एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए होता है, उसमें फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग दोनों ब्रांच में आपको इसका फ़ायदा मिलता है। इसके बाद बात की जाए इंडियन नेवी की, तो इसमें भी SSR जैसी परीक्षा में आपको 6 नंबर या 6% नंबर का फ़ायदा होता है। उसके बाद आपकी आती है प्राइवेट सेक्टर की बात। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है हमारी, उसमें जो C सर्टिफिकेट होल्डर हैं NCC से, उनके लिए हर साल भर्ती निकलती है जिनकी एज 20 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपको इसमें नियर अबाउट 25,000 के आसपास सैलरीज दी जाती हैं और इसके थ्रू आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो होते हैं उनके वो बन सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे आपके NCC C सर्टिफिकेट और NCC के फ़ायदे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो NCC में हैं और उन्हें इन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।